आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम, ओके। नाउ सबसे पहले ये बात समझिए कि एनाटॉमी के जो स्ट्रक्चर होते हैं इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं। लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट हैं, उनके नाम याद करने में डिफिकल्ट लगता है उनको। ठीक है, कि कौन सी लेयर किसके बाद आएगी। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज है कि अगर हम एक सीरीज अपने मन से बनाते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर ले लें, चाहे एनाटॉमी का रूट का ले लें, चाहे लीफ का ले लें, चाहे स्टेम का ले लें, तो एक हम पैटर्न फॉलो करते हैं कि सबसे बाहर क्या होगी? सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस होगी। नाउ एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? एपिडर्मिस के बाद आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के बाद आएगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाद आता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू और सबसे इनर मोस्ट होता है पिथ। सबसे इनर मोस्ट क्या है? पिथ है। आप समझिए इस चीज को कि क्वेश्चन अराइज होता है इसमें कि कोई भी चीज हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, या लीफ में भी ले लीजिए, तो पैटर्न यही फॉलो होगा, बट वहां पर क्या हो जाएगा? नाम डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आपको क्या चीज मिलेगी? तीन चीजें बहुत समय मिलेगी कॉमन। एक एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स, तीसरा पेरिसाइकिल, सॉरी तीसरा वेस्कुलर टिश्यू। ये सब में कॉमन होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर कॉर्टेक्स को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। किसमें? हाइपोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस में, कॉर्टिकल सेल में, कॉर्टिकल सेल्स में, और एंडोडर्मिस में। ठीक है, एंडोडर्मिस किसका पार्ट हो गया? कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। नाउ उसके बाद क्या आएगा? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के बाद क्या आएगा? पिथ आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यू, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस डायग्राम में कौन कौन से ग्राउंड टिश्यू हैं। तो एक बात समझिए कि ग्राउंड टिश्यू होते क्या है कि एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम, इनको छोड़ के एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एक्सेप्ट epidermis and vascular tissue, all are ground tissue, all are ground tissue। तो अब यहां पर अगर हमको देखना हो, अगर हमको यहां पे देखना हो कि इस सीरीज में, इस जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट में कौन कौन सा ग्राउंड टिश्यू होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़कर जितना भी पार्ट आ रहा है, जितना भी पार्ट आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका ग्राउंड टिश्यू हो जाएगा। मतलब कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू है, पेरिसाइकिल ग्राउंड टिश्यू है, पिथ ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू है, कॉर्टिकल सेल ग्राउंड टिश्यू है, एंडोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, ओके। अगर हम किसी भी ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं, जैसे आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो इसका ट्रांसफर सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और ट्रांसफर सेक्शन में हमको क्या चीज याद रखनी है? पहला, अगर किसी का हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर पढ़ रहे हैं, तो रिमेंबर दीज थिंग। रिमेंबर
दिस थिंग, जैसे टिश्यू, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा टिश्यू किस अरेंजमेंट में आएगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर टिश्यू, पिथ। ओके, तो पहला टिश्यू अरेंजमेंट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सेल, तीसरा फंक्शन ऑफ दीज सेल। ठीक है, क्या अरेंजमेंट होगा, जो भी टिश्यू है उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, ठीक है, और तीसरा इन सेल्स का फंक्शन क्या है, ये सेल्स काम क्या कर रही हैं। अगर इतनी बात हम लोग समझ रहे हैं, इतनी बात हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि पहला क्या होगा, पहला ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट, कोई भी ट्रांसफर सेक्शन ले लेंगे, एनी ट्रांसफर सेक्शन, एनी ट्रांसवर्स सेक्शन, तो किसी का भी ले लें, हमको यही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर टिश्यू, पिथ। ओके, दूसरा इसमें पूछा जाएगा आपसे कि ग्राउंड टिश्यू क्या है, इसमें ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑल आर ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितना भी टिश्यू है वो सब क्या है, वो सब ग्राउंड टिश्यू है। तीसरा, अगर किसी ट्रांसफर सेक्शन को हम देख रहे हैं तो इसमें हमको क्या चीज देखनी पड़ेगी, पहला कि टिश्यू का अरेंजमेंट क्या है, जैसे ये अरेंजमेंट होगा जो भी हमने पढ़ा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक सेल्स क्या होगी, और थर्ड क्या होगा कि फंक्शन ऑफ दी सेल, क्या इनका फंक्शन है। तो पहले हम एक बनाते हैं ट्रांसफर सेक्शन किसका, डाइकोट स्टेम का। सबसे प्यारा अगर मुझको ये लगता है डायग्राम, तो वो क्या है, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर आपको यहां भी देखा, सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, और इसमें स्टेम में और लीफ में जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो होती है क्यूटिकल। नाउ ठीक है, स्टेम में भी क्यूटिकल होता है और किसमें होता है, आपका लीफ में भी क्यूटिकल होता है। सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसे कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये क्या हो गया, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कंटेन करता है किसको, ट्राइकोम को, और किसको कंटेन करता है, स्टोमेटा को। नाउ उसके बाद क्या होगा, सेकंड हाइपोडर्मिस, जो मैंने एक रिंग बनाई है और ये हाइपोडर्मिस है। नाउ इसके बाद एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स इसमें जो होता है, इस तरह का, ठीक है, और कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर लेयर होती है उसे कहते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। वो हमने इरेज कर दिया है, नहीं तो कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या होता है यहां पर,
लूनार शेप में, सेमी लूनार, लूनार मतलब क्या होता है, लूनार मतलब होता है चांद, ठीक है। आधे चांद की तरह इसमें क्या होगा, पेरिसाइकिल पाई जाएंगी। ना पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगा, वेस्कुलर टिश्यू आएंगे। ओके, ठीक है ना। अब वेस्कुलर टिश्यू में आपने जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होगा। बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा और इनर साइड में क्या होगा, जाइलम होगा। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में हमको मिलती है कैम्बियम का पार्टीशन होता है ऐसा। ओके, और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा पिच। तो थोड़ा सा डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कलर का फॉर्मेशन करेंगे, कलर फिलअप करेंगे। तो सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रली सबसे इनर साइड में क्या होगा, पिच होगा। पिच जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, पिच। ओके, ये सेमी लूनार टाइप की क्या होगी, ये आपकी पेरिसाइकिल है। आपको इनका सबका कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कि किस सेल की बनी हुई है। हर टिश्यू का अपना एक कैरेक्टर होता है, ये कौन से सेल की बनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका फंक्शन होता है। जैसे आप समझिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर स्क्लेरल काइमा है या कोलन काइमा है। स्क्लेरल काइमा डेड टिश्यू होते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कोलन काइमा क्या होंगे, लिविंग टिश्यू होंगे। और कोलन काइमा इसमें कहीं कहीं पर क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये भी क्या होते हैं, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद क्या आता है, पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू में आपने देखा था
कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ हमारे पास फ्लोएम है, बाहर की तरफ क्या है हमारे पास फ्लोएम है, और इनर साइड में क्या होगा, इनर साइड में हमारे पास जाइलम होगा। अभी सबकी लेवलिंग भी करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको डिजाइन कर दें ताकि देखने में लोगों को अच्छा लगे। ओके, इनर साइड में क्या होगा, इनर साइड में जाइलम होगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर में ऑप्शंस क्या होते हैं, कलर के कम हो जाते हैं, तो लिमिटेड कलर से आपको काम चलाना पड़ता है। एक रह गया है, ये लाइनिंग लाइनिंग नहीं है, ये सेल है, बट क्या है डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसमें लाइनिंग लाइनिंग बनाई है। ओके, नाउ लेवलिंग की बात करते हैं। सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा, सबसे बाहर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं ट्राइकोम। जैसे रूट में क्या होता है, रूट में रूट हेयर होते हैं, उसी तरह स्टेम में क्या होगा, ट्राइकोम होगा। रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, ट्राइकोम रेस्पिरेशन को कम करता है, सॉरी ट्रांसपिरेशन को कम करता है। नाउ इसके बाद क्या होगा, एपिडर्मिस, सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, कैम्बियम रिंग, बाहर की तरफ फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यू में इनर साइड जाइलम, सबसे इनर साइड में पिथ, और ये पिथ क्या करती है, पिथ ये वेस्कुलर टिश्यू के बीच में चली जाती है, इसको क्या कहते हैं, इसे मेडुलरी रेस कहते हैं, मेडुलरी रेस। जब हम तैयारी करते थे तो हमारे टीचर क्या बताता था, सॉरी हमारे टीचर क्या बताते हैं, वो कहते हैं ऑलवेज आउटर कॉर्टेक्स होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स, और इनर क्या होगा, इनर मेडुला। कहीं पर भी देखेंगे, किडनी में भी देखेंगे, ब्रेन में देखेंगे, हमेशा आउटर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, इनर मेडुला होगा। आप चाहे स्टेम की बात कर लें, हमेशा आउटर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, और सबसे इनर साइड में क्या होगा, मेडुला होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास एक डाइकॉट स्टेम का, आपकी बुक में हमको बताइएगा कि डाइकॉट स्टेम में कौन से प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं, आंसर सनफ्लावर का डायग्राम दिया गया है, सनफ्लावर के डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे बाहर ट्राइकोम, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। नाउ इसके बाद कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद, अच्छा पेरिसाइकिल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये सेमी लूनार, क्या होगा, सेमी लूनार। अभी जब मैं आगे बात करूंगा सबको अलग अलग कौन कौन सी सेल किसमें पाई जाती हैं और उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फंक्शन है,
इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।